हाँ भाई, राम राम दर्शकों, मैं मनपुरा, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। भाई हिसार में बात कर ले अगर कि हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर सहारा न्यूज की नजर रहती है। और यहाँ पे देख ले, घोड़ा फार्म रोड पर 3 दिनों से धरना चल रहा है। मार्केट एसोसिएशन व सभी वहाँ के स्थानीय निवासी इकट्ठे होकर अपने रोड के निर्माण के लिए और वहाँ पे लगे जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको सुधारा जाए। इसी बीच में फिलहाल लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हैं मार्केट एसोसिएशन व लोकल स्थानीय निवासी हमारे साथ में मौजूद हैं। वीरेंद्र नरवाल जी, इनसे जरा बातचीत कर लेते हैं और पूरे मुद्दे की जो है तय से बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम। राम राम जी, पहले आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी सहारा न्यूज के। जी नमस्कार जी। अभी पहुंचे और डीसी साहब के पास में, क्या कुछ उन्होंने संज्ञान लिया, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन डीजी साहब ने आश्वासन नहीं, अधिकारियों को खींच दिया, फोन मिला के हमारे सामने बिल्कुल कहा। ये बलकार सिंह रेड्डू है ना, जो जन सुविधा विभाग में है। अच्छा जी। हाँ जी, जो एक्शन साहब है, उनको कहा तुरंत प्रभाव से पहले तो पाइप उठवाओ, फिर ये एक्शन से अपना वो करके एस्टीमेट जैसे भी, और तुरंत प्रभाव से ये सड़क बनाओ। कल को अगर हादसा हो गया तो इसके जिम्मेवार खुद ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया भाई धुंध पड़ने लग रही है और धुंध के कारण वैसे ही पब्लिक परेशान है और वहाँ वैसे ही परेशान है। आप वहाँ कुछ कर नहीं रहे, फाड़ भी आपने दिया तो आपने कहा था जल्द बनाएंगे, लेकिन अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। भाई हम तो डीसी साहब की जो कार्रवाई अभी तुरंत प्रभाव से करवाई है ना, जो उससे काफ़ी हम तो खुश है। अगले ने कह दिया भाई, वहाँ के स्थानीय नेता भी है, स्थानीय निवासी भी आ रहे हैं और पूरी मार्केट हमारे पास उठ के आ रही है, मेरे पास है। अच्छा जी। हाँ, इनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए। ये तो हमारे जैसे प्रतिनिधि है, हम प्रतिनिधि ले आए हैं, लेकिन हमारे जो और भी थे, स्थानीय निवासी थे और मार्केट के दुकानदार भाई थे, उनको डांटा है भाई अभी नहीं, एक बार हम जा आते हैं। भाई फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप सारे इकट्ठे होके, अगर हमारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई, 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई कोई भी, तो हम बड़ा आंदोलन करके वहाँ से सीधा घोड़ा फार्म रोड से लेके और डीसी साहब तक के फिर दोबारा फिर आएंगे। अच्छा जी। हाँ, और हमारी उसके बाद भी अगर सुनाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री निवास पे भी अपना धरना जारी कर सकते हैं। एक्शन साहब को क्या बोला डीसी साहब ने अभी फिलहाल मौके पर, क्या निर्देश दिए हैं? उन्होंने यही निर्देश दिए है कि भाई जल्द से जल्द पहले तो वो पाइप उठाओ जी, और फिर उसके बाद इनकी जैसे सड़क तुमने तोड़ी थी ना, नई बना के इनको दे के नई सड़क बना के दो इनको जल्द से जल्द। अच्छा जी। हाँ, जो कोने वाले मकान की बात थी उसके लिए भी समक्ष रखा गया मुद्दा उनके सामने। उन्होंने एक ही शब्द में सारा कर दिया ना, जो आपने वहाँ नुकसान हुआ है या वो कर रखा है, उसके सारा सिस्टम करके मेरे को भाई इतला करो, भाई हो गया जी ये। अच्छा जी। हाँ जी, तब तक की बात कर लेते हैं। तब तक अभी धरना चालू रहेगा या कैसे रहेगा? धरना हमारा चालू रहेगा कंटिन्यू, जब तक हमारे को हमारी सड़क नहीं मिलेगी नहीं दोबारा जैसी थी। हाँ जी। दोनों की दोनों, इस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी, जब तक हमारा धरना चालू ही रहेगा। अच्छा जी। हाँ जी। जी, वीरेंद्र नरवाल जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जा रहे हैं फिलहाल, तो अभी समाज के कार्यों को आगे लेके पहुंचते हैं डीसी साहब के पास में। हर जो है आप निगम में भी पहले पहुंचे थे, तो मतलब क्या कारण है, क्या जो है आप आगे रहते हैं और सामाजिक कार्यों को लेकर? आज के तो सर जी हमारा भाईचारा और हमारी मार्केट एसोसिएशन और हमारा स्थानीय जो निवासी है वे मेरे साथ है। तो वो कह रहे हैं ना भाई, अगर सारे भाइयों का, भाईचारा का, स्थानीय निवासियों का, मोहल्ला का, सबका साथ है ना, तो फिर किस चीज़ का हमने वो है जी। हम तो खुद ही कह रहे हैं, वहाँ क्या नहीं करवाया आपने पता है, सीवरेज का, लाइट का, पानी का, और ये सड़क के लिए हम 2013 से मैं मांग थी हमारी ठेका टवाने की, उससे भी 2013 से हम ये अपना कंटिन्यू अपना जो भी है पब्लिक को अपना 24 के 24 घंटे मैंने वहाँ के मेरे वार्ड के लिए दे रखा है। अच्छा जी। हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बातचीत कर लेते हैं, कितने संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं सभी ने जो है अभी डीसी साहब के पास में पहुंचे, उनके जवाब को लेकर बता रहे हैं कि संतोषजनक उन्होंने जवाब दिया। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो, डीसी साहब से बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है जी। और हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर बढ़िया तरीके से और जल्दी ही अमल होगा। उन्होंने एक्शन साहब को हमारे सामने फ़ोन किया, रेड्डू साहब है शायद नाम उनका, तो उन्होंने कहा, उनसे रिपोर्टिंग ली और उनको मतलब बड़े आप ये कहेंगे सख्त अल्फाज में उनको ये कहा है कि इस काम को फटाफट करो, ये पाइप वगैरह जो बिखरे पड़े हैं वो उठाओ और इनका सड़क का आपने तोड़ फोड़ करी है, इसका पुनर्निर्माण जल्दी करवाओ और मेरे को रिपोर्ट दो जी। धुंध का मौसम है, खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सीडेंट वगैरह का और का, तो जल्दी निपटाओ। और हमें उम्मीद है जिस ढंग से डीसी साहब ने किया है, हमारे को पूरी उम्मीद है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता
तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी मजबूरी है, जी बिल्कुल। हम ऐसा करके खुश नहीं है, लेकिन हमारी सबकी मजबूरी है। देखिए सब परेशान हो गए, कोई अपना काम छोड़ के आया है, कोई घरेलू किसी तरह की कोई परेशानी है, सब छोड़ छाड़ के सब वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब रुकना नहीं चाहिए, ये काम जी हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो हम तो आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जी जी, कह सकते हैं कि प्रशासन अभी थोड़ा सख्ती से जो है दिखाई पड़ रहा है। क्या जो है आपको लगता है आने वाले समय में और भी जो है सामाजिक कार्यों में जो है हमें उधार देखने को मिल सकता है, बढ़ावा देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। देखो ऐसे डीसी साहब जिस ढंग से एक्शन ले रहे हैं, जी इस ढंग से मैं नहीं समझता कि कोई जो इनके अंडर के जो डिपार्टमेंट्स है वो मेरे ख्याल में उनकी हिम्मत नहीं होगी भी वो काम रोक दे। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है और हम हर कार्य के लिए आगे रहेंगे। जी जी, बात कर लेते हैं वीरेंद्र नरवाल जी। हर समय आगे रहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में आगे रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे रहते हैं। कैसे देखते हो इनको आप? हम तो अभी रास्ते में भी आपस में बातें कर रहे थे कि ये हमारे जन सेवा के मामले में उभरते हुए सितारे हैं जी और उभरता हुआ सितारा जो है वो चमकेगा तो चमकता हुआ सितारा खिलाएगा। जी तो कम से कम हमारे वार्ड नंबर 20 के जी ये होनहार व्यक्ति हैं, अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये सब भाई इस बात को मानते हैं। एमसी के इलेक्शन में हमारी इच्छा है कि ये खड़े हों और हम इनका सहयोग दें और ये जीते हैं। और इसी तरह इससे बढ़िया बल्कि अपने हाथ में जो भी पावर आएगी उसका सदुपयोग करके और लोगों का सेवा का काम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है इन पे। जी, लिस्ट की बात कर लेते हैं। क्या क्या उसमें मुख्य रूप से मांगे रखी गई? यहाँ हाँ आज हमारी मुख्य मांगे यही थी कि इन्होंने जो पीएचडी डिपार्टमेंट के कारण तोड़फोड़ हुई है उस सारी की सारी तोड़फोड़ का पुनर्निर्माण किया जाए सुचारू रूप से। ये सारी सड़क का और का जो बिल्डिंग टूटी है और है वो सारा का काम हो जाए। जी, इन्होंने एक बार दिखा भी दो भाई। जी। जो एप्लीकेशन लिखी थी डीसी साहब को लेकर पूछे थे। बिल्डिंग का मैटर हमने लिखा है अंदर। अच्छा, इसमें सारा मैटर लिख दिया गया है जी। जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और इसको लेकर सख्ती से निर्देश दिए हैं। सख्ती से उन्होंने निर्देश दिए हैं। साहब ने रख भी ली एप्लीकेशन, साइन डीसी साहब ने अपने पास रख ली है, नंबर डाल दिया उस पर। और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि पहली बार एक मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक अधिकारी का एक इंसानियत के नाते बढ़िया मैसेज देते हुए देखा है निचले अधिकारियों को। अब निचले अधिकारी कितना खरा उतर पाते हैं ये वक्त बताएगा, वरना हम तो नरवाल साहब के साथ आंदोलन करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं। आम इंसान के पास क्या चारा है बताओ आप। और आगे अगर एमसी बन जाते हैं तो हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, फिर यही संभाल लेंगे कमान। अच्छा जी, इतनी उम्मीद बता रहे हैं, इतना विश्वास जता रहे हैं वीरेंद्र जी के साथ में। बाकी कितनी उम्मीदें अभी फिलहाल की मौके पर काम किया जाएगा अभी? जैसे देखो हम तो ऑफिसर को देखेंगे ना, क्योंकि डीसी सबसे बड़ा अधिकारी होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। उन्होंने क्लियर फोन पे आदेश दिया भी जो भी नुकसान हुआ, जो भी रोड बनाना है, लोगों को तकलीफ ना हो, वरना जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। क्योंकि हमें भी ये डर रहता है भाई कल कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि वहाँ कोई गिर गया। तो इस प्रकार बस यही चाहते हैं कि जो डीसी साहब ने कहा है उस पर तुरंत अमल किया जाए अधिकारियों के द्वारा। जी बिल्कुल। अजय भाई साहब, कितनी जो है कह सकते हैं कि समस्याएं देखने को मिल रही थी। अभी हाल ही में 3 दिन हो गए धरना चलते हुए, वहाँ पे बैठते हैं सभी एसोसिएशन वाले व जो स्थानीय निवासी भी। तो कितने परेशान है लोग और कितने परेशान तो है जी लोग। देखो स्कूल है 3-4 प्ले स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं और मार्केट उस साइड रह गई, कॉलेज हो गया, तो हमारा तो सारा काम ही इस साइड रह जाता है। तो दिक्कत तो होती है और ट्रक वगैरह भी आते हैं आगे बाईपास पे भी जाके जुड़ता है, तो दिक्कत तो है ही। देखो अभी डीसी साहब ने कहा तो है बिल्कुल हो जाएगा, कह रहे हैं। उम्मीद है उनसे? हाँ जी, उम्मीद है जी बिल्कुल। हाँ जी भाई, फिलहाल लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप यहाँ से, और बता देते हैं आपको मिनी सेक्रेटरीट में फिलहाल मौजूद हैं वीरेंद्र नरवाल वार्ड नंबर 20 से। जी, हम कह सकते हैं कि जैसा बता रहे हैं कि आने वाले उम्मीदवार कह सकते हैं एमसी के चुनाव के लिए, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से हम कह सकते हैं यहाँ पे पहुँचे व जो है सभी एसोसिएशन के साथ में, स्थानीय निवासियों के साथ में यहाँ पे और मुख्य मांगों को लेकर पहुंचे। डीसी साहब ने बता रहे हैं कि सख्ती से निर्देश दिए हैं, इस पर कि अभी कितना काम होता है आपको दिखाएंगे। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा सारा न्यूज़ के साथ में। मैं अमन बुरा मिलता हूँ जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद।